लेकर मोदी के नारे पर भड़के शरद पवार ने दिया मोदी को करारा जवाब। कर्नाटक चुनाव पर बड़ा दावा, पवार ने बताया किसकी होगी विजय। कर्नाटक में रन का प्रचार 8 मई के शाम को थम जाएगा। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है ताकि वो जनता के दिल पर दस्तक दे सके। हालांकि जमीनी मुद्दों से शुरू हुई सियासी लड़ाई में देखते ही देखते कब धार्मिक रूप ले लिया, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब तो हालात ये है कि राज्य में खुलकर बजरंग बली के नारे लगाकर अब बजरंग बली के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो से शुरू हुई इस मुद्दे ने ऐसा रुख पकड़ा है कि बीजेपी की मंच तक पहुंच गया है और नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी खुलकर अपने मंच से बजरंग बली के नारे लगाने लगे। हालांकि अब मोदी के द्वारा इन धार्मिक नारों को लगाने के बाद इन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। एक इंटरव्यू में बात करते हुए उन्होंने कहा है, मैं हैरान हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान धार्मिक नारे लगाएं। हमने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है। जब आप चुनाव में किसी धर्म या धार्मिक मुद्दों को उठाते हैं तो उससे एक अलग तरह का माहौल बनता है और ये अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही पवार ने कर्नाटक चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि वहां कांग्रेस की सत्ता आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 5 राज्यों में ही सत्ता में है, जबकि बाकी राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में जीतेगी। जहां तक देश की बात है तो बीजेपी कहां है? क्या केरल में बीजेपी है? क्या तमिलनाडु में बीजेपी है? मैंने कर्नाटक के बारे में आपको बता ही दिया। क्या तेलंगाना में बीजेपी है? और बात अगर महाराष्ट्र में करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ एकनाथ शिंदे के पाला बदलने की वजह से वहां सत्ता हासिल करने में कामयाब रही थी बीजेपी। आपको बता दें कि हाल ही में पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की आग्रह पर फिर से पद पर बने रहने पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के सीएम रहने के दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीदकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी। पवार ने आगे बताया कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और बंगाल में भाजपा नहीं है। यदि आप देश के पूरे मानचित्र को देखें तो केवल 5 से 6 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और बाकी सभी राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं। खैर, अभी कर्नाटक में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। 8 मई को भले ही यहाँ चुनावी संग्राम थम जाएगा, लेकिन 10 मई को वोटिंग और 13 मई को आने वाले नतीजे इस बात पर मुहर लगाएंगे कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द कंटाप के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।